सवाल है, उस सवाल का जवाब कौन कौन देगा, मैं सबसे चाहता हूं कि आप दें। कौन यहां पर मौजूद है जो अपने आप को यीशु मसीह का भाई और बहन समझते हैं? कौन कौन यहां पर मौजूद है जो यीशु मसीह को अपना भाई और बहन समझते हैं? पता है एक अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि हम जल्दी से हाथ उठा लेते हैं। यीशु मसीह, सुनो, मैं पिछले दिनों में एक प्रचार हमने सुना और किया, वो ये था कि यीशु मसीह के परिवार में कौन कौन शामिल होता है। वो उसका भाई होता है, वो उसकी बहन होती है, उसकी माँ होती है। हालेलुया। बाप की हम नहीं कहते क्योंकि बाप हम सबका एक ही है, वो है स्वर्गीय पिता। आमीन, है ना। यीशु मसीह कोई बाप नहीं इस पृथ्वी पर। हाँ, यीशु मसीह की माँ बन सकते हैं क्योंकि बनी है मरियम। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह की माँ बनी, नहीं बनी? बाप क्यों नहीं बना यीशु? क्योंकि आधिकारिक तौर पर यीशु उसका बाप नहीं है। माँ से गर्भ से दिया, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा है। यूसुफ की तो कुछ बातचीत भी नहीं थी तब। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, माँ बनी, बहन भी बनी, क्योंकि यीशु मसीह के भाई बहन थे और भाई भी बना। हालेलुया। क्योंकि बाप कोई नहीं था, क्योंकि बाप सबका एक ही है, स्वर्ग में बैठा। आमीन, जो सब परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। तो आज एक सवाल है, कौन कौन ये समझता है कि मैं यीशु मसीह का भाई हूं और बहन हूं? सवाल को पहले समझना। कौन कौन ये समझता है कि मैं यीशु मसीह का भाई हूं, बहन हूं? क्योंकि 12 अध्याय में उन चीजों को लिखा हुआ है कि कौन कौन मेरे भाई बहन है, यीशु मसीह ने बोला है। बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं, बाइबल ना पढ़ने वाले कुछ नहीं जानते हैं। और ये तो बहाना है लोगों का कि नहीं जानते हैं, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन चल चुका है। नहीं जानते तो सवाल पैदा होना चाहिए मन में, तब जानोगे ना। मुझे अगर कुछ चीज खोजनी है, मुझे अगर चीज आमीन, समझ रहे हैं क्या? अगर मुझे कुछ जानना है तो मैं ढूंढूंगा उसे। क्या करूंगा? यीशु मसीह ने तभी तो 25-7 में इस बात को कहा है कि ढूंढोगे तो तुम, इससे पहले मांगोगे तो तुम, ढूंढोगे तो तुम, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए। क्यों बोला? क्योंकि ऐसा ही होता है, इस संसार में ऐसा ही होता है। अगर आप मांगोगे तो आपको जरूर मिलेगा। अभी तो मांगने वाले घूमते हैं। ढूंढोगे तो तुम क्या हो जाएगा? आपको मिलेगा। हालेलुया। लेकिन ढूंढने का आपका जो है मेहनत होता है। कोई किसी मेहनत से ढूंढता है, कोई किसी मेहनत से ढूंढता है। हालेलुया। और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खुल जाएगा। इसका मतलब क्या है? खटखटाना पड़ेगा। अगर आपके पड़ोसी से आपको मदद चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? लेखराज जी, खटखटाना पड़ेगा। नहीं खटखटाओगे तो कोई मदद नहीं मिलेगी। हालेलुया। फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म निकले हुए हैं, किसी को 5000 रुपये चाहिए, या फॉर्म भर दो, आपको 5000 मिल जाएंगे। आप फॉर्म नहीं भरोगे तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि फॉर्म तो भरा नहीं। हालेलुया। लेकिन मन में क्या सोचे? कोई बात नहीं, मिल जाएंगे। तो ऐसे मिलेगा? सुविधा में मिलेगा? ऐसे मिलेगा मेरी बहन अमती? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमने वो काम किया ही नहीं जिससे पैसा मिले, जिससे मदद मिले। इसलिए प्रभु कहता है कि खटखटाओ। अब प्रभु क्या कह रहा है? किस चीज को खटखटाने के लिए कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि मेरे पास आओ और फिर आंख बंद के प्रार्थना करो और फिर मांगो तो तुम्हें। असली बात ये है अंदर की, क्योंकि प्रार्थना में वो समय है जब हम मांगते हैं खुदा से। इंसान से मांगोगे, आज दे देगा, कल दे देगा, परसों दे देगा, लाइफ टाइम थोड़ा देगा, लेकिन वो लाइफ टाइम देगा। हमें वो क्या देगा? लाइफ टाइम देगा आप में। उसके खाते कभी बंद नहीं होंगे आपके। हालेलुया। और दूसरी बात, ढूंढोगे तो ये भी परमेश्वर ने प्रार्थना के लिए कहा है कि आंख बंद करना है, प्रभु को क्या करना है? ढूंढना है। ढूंढना है उसको। क्या करना है? ढूंढना है।
और जब यीशु मसीह को ढूंढेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो ना मिले? वो मिलेगा। आमीन। संसार ढूंढता नहीं, संसार ढूंढता नहीं तो नहीं मिलता, लेकिन मेरा यकीन है अगर जो सच्चे मन से ढूंढेगा खुदा को, उसे यीशु मसीह जरूर मिलेगा। आमीन। हालेलुया। लेकिन ढूंढ, मैंने क्या कहा, कोई किस तरह से ढूंढता है तो कोई किस तरह से ढूंढता है। आज संसार के लोग जिस तरह से ढूंढ रहे हैं वैसे वो नहीं मिलने वाले। प्रभु का वचन कहता है आत्मा सो परमात्मा। अगर परमात्मा का ढूंढना है तो आत्मा में आना होगा। हालेलुया। सिंपल बात, क्या करना पड़ेगा? आत्मा में आना होगा। आत्मा में कब आएंगे? सुमित्रा में संसार में जब तक हम रहेंगे तब तक हम आत्मा में नहीं है, लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आएंगे तो हम आत्मा में आ जाएंगे। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह का आत्मा उस समय आपकी आत्मा में होगा। आमीन। हालेलुया। तभी तो ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। और फिर उसके बाद खटखटाओ। देखो ये दो नियम पूरे करने के बाद फिर तीसरी बात है खटखटाओ। हालेलुया। इसका मतलब आपने क्या किया? मांगा खुदा से, आंख बंद करके प्रार्थना में घुटने टेक करके। फिर उसके बाद क्या किया? आपने ढूंढा विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की मर्जी क्या है, मेरे प्रति प्रभु क्या चाहता है, मैं क्या करूं कि प्रभु मुझे मिल जाए। एक काम करूं, ये काम करूं, ये काम करूं। ढूंढो, ढूंढे तो वो मिल गया। फिर उसके बाद मेरी बारी, प्रभु अब तो परमेश्वर मुझे सहायता चाहिए, प्रभु अब मैं खटखटाता हूं, संकट में पड़े मुझे पुकार, मैं उसकी सुन लूंगा। आमीन। खटखटाओगे तो पड़ोसी सुनेगा। हालेलुया। मैंने अपना बैल चालू कर दिया, अलार्म जो मेरा बैल है गेट के पास घंटी है उसे चालू कर दिया। क्यों चालू कर दिया? भाई कोई भी आएगा जाएगा, दुनिया के लोहे के गेट है यहाँ पे, सबके बजते एक जैसा लगता है आवाज, समझ रहे हैं? किसी का भी लोहे का गेट बजता है तो सबका एक जैसा लगता है। लेकिन हम प्रभु के बच्चे, कोई हमारा दरवाजा खटखटाए, कोई हमारे घर पे आए तो हमें पता चल रही है वो एक खास आवाज होनी चाहिए, कोई खास एक क्या बोलते हैं उसको, एक शब्द होना चाहिए जो हमें सुने। तो इसीलिए हमने क्या किया? घंटी लगाई। अब घंटी लगाई, वो घंटी आके भी किसी की नहीं है, वो घंटी बजती है तभी हमें आवाज आती है, हाँ ये हमारी बजी है। हालेलुया। अब हमारी चौखट पे कोई आया, हालेलुया, अभी तो खोलेंगे। दुनिया की बजती थी, हम क्यों खोले? हालेलुया। समझ पा रहे ना? वैसे ही प्रभु यीशु मसीह है। दुनिया की घंटी बज रही है, घंटी बजा रहे लोग, लेकिन यीशु मसीह की घंटी जब बजाएंगे, कैसे? आत्मा में, तब वो खोलेगा। आमीन। अगर उसका द्वार एक बार खुला तो कोई बंद नहीं कर सकता, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। चलिए हम चलेंगे वचन में। तो मेरे प्रियो, अभी एक सवाल था कि यीशु मसीह के परिवार में कौन कौन भाई बहन है। हम सब ने बड़े उत्साह के साथ अपने हाथों को खड़ा किया। प्रभु का धन्यवाद कि सच में जो उसकी संगत में है, जो उसके पास है, वो उसके क्या है? भाई बहन। लेकिन अगर सांसारिक रूप से देखें इस चित्र को, हम वचन में जा रहे हैं मेरे प्रियो, वचन में ही चल रहे हैं हम। कोई ये ना सोचे वचन नहीं चल रहा है, क्योंकि ये भूमि तैयार की जा रही है। फिर परमेश्वर का वचन जब बीज डाला जाएगा तो जरूर फसल लेके आएगा। आमीन। सुने तो अभी क्या है, सांसारिक रूप से अगर देखें तो रिश्ते नाते बड़े मायने रखते हैं। सही बात है, मायने रखते नहीं मायने। अरे ये मेरी बहन ने बुलाया 12 बजे मेरी बहन का फोन बुलाया, वो मेरी बहन भाई फोन कर रही है, मुझे जाना होगा। संसार के नजरिए से देखें। हालेलुया। ये मेरा भाई है, ओ मेरा भाई बाहर से आया, कुवैत से आया अभी। मेरा भाई तो कुवैत में रहता है, मेरी प्रशंसा, मेरी खुशी, मेरा भाई कुवैत में रहता है, मतलब बाहर देश में रहता है, कुवैत में रहता है। खुशी मेरी है, हाँ है ना, खुशी मेरी है। किस संसारिक रूप से मेरे पापा, तू जानता नहीं सुमित्रा बहन, मेरे पापा, मैं बार बार क्यों बोलता हूँ आपके नाम को? क्योंकि आपके अंदर कुछ दिखे ना मुझे, उसको डांटो, बाहर निकालो यीशु के नाम। मैं किसी दूसरे का नाम क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि सबकी आंखें खुली है। सुनो, मेरे पापा, तू जानता नहीं मेरे पापा को? मेरे पापा मिले हैं सांसारिक रूप से, ये सब धरा रह जाए।
क्या हो जाएगा? एक दिन पापा भी आपका दुश्मन हो जाएगा, एक दिन वो भाई वो आपको छोड़ के चला जाएगा, देखो बहन जमीन जायदाद के ऊपर वो आपकी बुरी बन सकती है, हालेलुया, सांसारिक रूप से, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आज किसे अपना भाई और बहन कहता है? जिसमें संसार की चीजें नहीं है। आमीन। अगर किसी को उसका भाई बनना है तो संसार से अपना मुंह मोड़ना पड़ेगा। रहो संसार में, करो संसार में सब कुछ करो, लेकिन दिल और आत्मा में, कामों में और बुद्धि दिमाग में केवल परमेश्वर। आमीन। तो संसारिक रूप से अगर हम रहेंगे तो ना कभी उसका भाई बनेंगे, ना उसकी बहन बनेंगे, ना उसकी माता कहलाएंगे। हालेलुया। तो इस बात को परमेश्वर वचन में किस तरह से कहता है, देखिए यहाँ पर मैं कम से कम 3 रूप दिखाऊंगा, और तीनों रूप को आज जिसका बुद्धि खुला हुआ, जिसका दिमाग आज खुला हुआ,